नमस्कार, माय स्किल फैक्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ मेघा और आज मैं संसद का टॉपिक लेकर आई हूँ। हम सभी को अक्सर डाउट होता है कि संसद क्या है, राज्यसभा, लोकसभा ये क्या होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करते हैं जो कि हमारा फाउंडेशन होगा। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। वेस्टमिंस्टर मॉडल भी संसद को कहा जाता है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों और प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। हमारे संसद की 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखते हैं इसके बारे में और डिटेल कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन क्या कहा जाता है, इसे दूसरा चैम्बर या फिर बड़ों की सभा भी कहते हैं। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, पहला चैम्बर या फिर चर्चित सभा भी कहा जाता है। तो हमने अभी देखा कि राज्यसभा को उच्च सदन, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा कहते हैं और लोकसभा को निचला सदन, पहला चैम्बर या फिर चर्चित सभा कहते हैं। देखिए अभी हमने संसद में देखा कि संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वो संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदन द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक विधि या फिर कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। राष्ट्रपति और क्या काम करता है? राष्ट्रपति दोनों सदन का सत्र आहूत करता है या फिर सत्रावसान करता है, लोकसभा को भी विघटित कर सकता है, ठीक है। और जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में बात करें तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बचे 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। चलिए ऐसे ही हम लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। 530 जो हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और जो 20 होता है वो संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब टोटल 550 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो 550 में से 530 राज्यों के प्रतिनिधि और जो 20 होते हैं वो संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन अब वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि संसद की अगर सदस्यता लेनी है तो उसमें पात्रता क्या क्या होगी। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा हम देख लेते हैं, अगर राज्यसभा के लिए देखेंगे तो कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और लोकसभा में अगर देखा जाए तो कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और उसके पास ऐसे भी अन्य अर्हता होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हो। चलिए अब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर हम देखें तो जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उसमें उपस्थित सदस्यों के बीच में से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और अगर हम राज्यसभा का जो अध्यक्ष अगर हम देखें तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष, वो होता है उपराष्ट्रपति। तो आप कमेंट कीजिए कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है जो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। चलिए अब इतना हम देख ही चुके हैं, तो हम संसद के सत्र के बारे में भी देखते हैं कि संसद के सत्र क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो संसद के प्रत्येक सदन अर्थात
लोकसभा और राज्यसभा को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करते हैं, ठीक है, कि आपको सत्र बुलाना है। और सत्र कितने होंगे? 3 सत्र होंगे और उसमें जो अधिकतम समयांतराल है वो 6 माह का होगा, कि 6 माह से ज़्यादा का टाइम में हम नहीं कर सकते। 6 माह के अंदर ही 2 सत्र करने हैं हम लोगों को, ठीक है। 6 माह से ज़्यादा ब्रेक नहीं ले सकते। तो चलिए हम देखते हैं कि सामान्यतः वर्ष में कितने सत्र होते हैं संसद के। तो सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, जो फरवरी से मई के बीच में होता है, ये तो सभी जानते हैं, आप सभी बजट के बारे में पढ़ते भी हैं। और सेकंड होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र कब होगा? जुलाई से सितंबर के बीच में। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। तो ये सभी है संसद के सत्र, जो कि आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। एक और चीज़ बता दूं कि जब एक सत्र समाप्त हो जाता है और उसके बाद दूसरा सत्र जब स्टार्ट होता है, तो उसके जो बीच की अवधि होती है, समयावधि, तो उस समयावधि को अवकाश कहते हैं, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए और जो भी आपके पास अगर डाउट हो तो वो आप हमें बताइए, हम उसे और भी सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।